उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 2026 वर्ष जो आने वाला है वो शिक्षा विभाग में हलचल भरा हो सकता है। चुनावी वर्ष से पहले चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, भर्तियों को लेकर के लगातार मुद्दा बनता है। 2022 में भी ये मुद्दा बना था, लेकिन जमीनी धरातल पर उतनी तेजी से वो मुद्दा नहीं उठ सका और विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों की बात कहे जाने के बावजूद भी बेरोजगार युवाओं के द्वारा विपक्ष को नकारते हुए उस समय की तत्कालीन सत्ता को फिर से परिवर्तन के बजाय उन्हीं को दोहराना युवाओं ने ठीक समझा। उस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, क्या उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में ये कहा कि भर्तियां होंगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं होंगी। उस बात को लगभग 4 साल कंप्लीट होने को हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 8.5 वर्षों में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जितने भी विभागों में रिक्त पद बचे हुए हैं उन सबका ब्यौरा जुटाने के लिए कहा गया है और 2026 में सभी रिक्त पदों को भरने के आदेश दिए गए हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। साल 2026 में युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात। सीएम ने अधिकारियों से खाली पद की जानकारी मांगी है। 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात मिल सकती है। 10 साल में 10 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार। पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य में निकलेंगी वैकेंसी। आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग में भी वैकेंसी आएगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हज़ार पदों पर भर्ती होगी। राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्ती होगी। 8.5 साल में 8.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है, उत्तर प्रदेश शासन का ये कहना है। इन 1.5 लाख वैकेंसी में शिक्षा विभाग में 50,000 पदों की बात दोहराई जा रही है। सबसे ज़्यादा पद जो होंगे पुलिस विभाग में और शिक्षा विभाग में होंगे। 50,000 पद बताए जा रहे हैं और सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में करीब 50,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह सहायक अध्यापक से लेकर के लेक्चरर, प्रधानाध्यापक आदि पदों पर होगी। कुल मिलाकर के जो उम्मीदें हम लोग जता रहे थे कल के वीडियो के माध्यम से कि 2026 के वर्ष में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भर्तियां आए या ना आए, हलचल आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद से या फिर जो कुछ भी मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्या रास्ते खुल सकते हैं। 50,000 पद शिक्षा विभाग में करने की बात की जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो कौन कौन सी भर्तियां लंबित हैं जिनमें अभी नियुक्ति नहीं मिला है। उन नियुक्तियों को मिलने के बाद से अभी चूंकि शासन ने यह दावा किया है कि 9.25 लाख लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी दे चुके हैं, मतलब कि ये ऐसे अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को काउंट कर रहे हैं जो कि नौकरी में आ चुके हैं। जो पद विज्ञापित हो चुके हैं और अभी उनको नौकरी नहीं मिली है, मतलब प्रक्रियाधीन मामला है, उसको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी उत्तर प्रदेश में देखेंगे शिक्षा विभाग में ही तो लेक्चरर के 1,000 के आसपास पद हैं। इसके अलावा जूनियर एडेड के लगभग 2,000 के आसपास पद हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी 2022 वाली वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो 4,000 मोटा मोटी उसको अगर हम लोग मान लें तो कितने हो गए, 2 आपके जूनियर एडेड वाले, 1 लेक्चरर वाले, 3,000 हो गए और 4 अगर मोटा मोटी उसको मान लें तो 3 और 4 7,000 ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा लगातार माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीजीटी पीजीटी के लिए अध्याचन मांगे जा रहे हैं और प्रमुखता से उस पद को भरे जाने की बात कही जा रही है। अब उसमें लगभग 30,000 पद बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 30,000 पद बताए जा रहे हैं। तो 30 अगर ये जोड़ लेते हैं और पहले के जो अभी अपॉइंटमेंट मिलना बाकी है 7,000 उसको जोड़ लेते हैं तो 37,000 तो यही पद हो जा रहे हैं जिसमें आपका टीजीटी पीजीटी की जिसको लेकर के बातें चल रही है। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके अलावा शिक्षा विभाग में कुछ एक और पद को लेकर के वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग की जब बात आती है तो केवल टीचर्स की बात नहीं होती है, वहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी बात हो रही होती है। और इसके अलावा अगर चलिए इन सबको इग्नोर भी कर देते हैं तो 30 वो और 7 पहले का हमने जो जोड़ा 37 बचा अब 13,000। 13,000 में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती
के लिए रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं या नहीं, ये अभी वक्त बताएगा। इसके अलावा देखिए, ये वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, सच्चाई आपके सामने होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके से खबरें प्रचारित की जाती हैं अपने फायदे के लिए। आपको वीडियोज़ के माध्यम से दिखा दिया जाएगा कि 50,000 पद विज्ञापित होने जा रहे हैं, बैच तुरंत लॉन्च कर दिए जाते हैं, लोग बैच खरीदने भी लगते हैं। बाद में पता चलता है अरे ये तो पहले से विज्ञापित पद हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी की पोस्ट की बात की जा रही है, यहाँ तो प्राइमरी का पद है ही नहीं, अगर ऐसा देखा जाए तो उस हिसाब से आप मेंटली अवेयर रहें इन सभी चीज़ों को लेकर के। और इस तरीके की दावे पिछले 7-8 साल में आपने कई बार देखा होगा। तो बहुत हड़बड़ी में या फिर किसी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस को देख करके हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, अपने विवेक का प्रयोग जरूर करिएगा। और अगर 50,000 पद शिक्षा विभाग में अगर आने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ई एजुकेटर के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है, क्या इनको भी ये इसमें काउंट करेंगे? क्योंकि अगर उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो क्या उसको भी वो लोग काउंट करेंगे या नहीं, ये अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। तो अगर मोटा मोटी अगर हम लोग ये मान लें कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पद और 7,000 पहले से जो जिनको नौकरी मिलनी है, तो 37,000 तो यही हो जा रहे हैं। 13,000 पद बचते हैं जो कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात की जा सकती है। नो डाउट 13,000 पद भी अगर विज्ञापित हो जा रहे हैं तो लाखों की संख्या में जो बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। क्योंकि जहां पर उम्मीद ही नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात मानक के हिसाब से पूर्ण है, और इवन नीचे भी जा चुका है जब वो शिक्षा मित्रों को काउंट कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति में अगर 13,000 पद भी प्राथमिक में विज्ञापित हो जाते हैं तो बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने जा रही है या नहीं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के इस विभाग में जो नलकूप चालक होते हैं उनके 11,608 पद खाली हैं। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा गया था कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा, तो बिंदु संख्या 2 में इसका जवाब दिया गया, वर्तमान में नलकूप चालकों के रिक्त पदों को भरने से संबंधित कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पद खाली तो हैं लेकिन पद भरे नहीं जाएंगे, अभी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है पदों को भरने के संदर्भ में। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ें मीडिया में आती हैं और जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही होती हैं उनका ज़मीनी धरातल से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस तरीके की चीज़ें पूरे 2026 से लेकर के 27 तक आपको देखने को मिलेगी। 2022 वाला विधानसभा चुनाव याद करिए, उस समय भी 17,000 पदों पर बाकायदा उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रेस नोट जारी किया था। उस समय जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चौथी लिस्ट 6800 अध्यापकों की जारी की गई थी। 6800 की लिस्ट माननीय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच डबल बेंच के द्वारा क्वैश किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उस बात को सोचिए, जो 6800 की लिस्ट में जिनका नाम होगा उनके लिए कितनी कठिन समस्या पिछले 2022 से लेकर के आज हम लोग 2025 खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। मतलब 3-4 साल से वो लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे होंगे। आरक्षण विसंगति की मैं बात कर रहा हूँ। 17,000 पदों को लेकर के जिन लोगों ने उम्मीद बना ली थी, उन लोगों के बारे में एक बार सोच करके देखिए कि कितनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे होंगे। पिछले 7 साल से वैकेंसी ना आने के कंडीशन में उस समय कोई एक कैंडिडेट अगर मोटा मोटी अगर हम लोग देखें 17 साल में उस समय अगर उसने इंटरमीडिएट किया होगा, 3 साल ग्रेजुएशन 20 साल हो गया, और 2 साल तुरंत अगर एडमिशन ले लिया होगा तो 2 साल उसका मान लेते हैं डीएलएड में, हालांकि 2 साल कहने के लिए कोर्स है, 3 साल लग जाता है, तो 20 और 3 23 साल हो गया, और 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। मतलब आज उसकी एज 30 साल हो चुकी होगी। जो कैंडिडेट बिना किसी गैप के, कोई भी गैप नहीं था, लगातार वो पढ़ाई कर रहा था और डीएलएड करने के बाद से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहा था, आज वो 30 साल हो चुका है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करते करते। तो यहां पर मेरा मकसद किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, बस मेंटली आप लोग इन सभी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। अन्यथा की कंडीशन में आप सपने सजा लेते हैं कि 50,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आने जा रही है और बाद में कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई मत करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए, कुछ भी हो सकता है। 2026 चुनावी वर्ष है, नो डाउट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं मिलेंगी कि 50,000 केवल प्राथमिक में ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट हो रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।